सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, दिशाओं को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ, ये जो कहावत है उस कहावत को सत्य कर दिया है बी कोठी के रहने वाले राजीव कुमार ने, जिनका क्षेत्र एजुकेशन का रहा है और दिल्ली के एजुकेशन क्षेत्र को वो सुदूर इलाके के इस गांव में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सुमित से कहूँगा कि कैमरे की जो लेंस की नज़र जहाँ तक जा रही है, आप देखेंगे ये सुदूर इलाका है, पूरा गांव है, हरे हरे यहाँ पर जो है आप देखेंगे खेत खलियान हैं। उस बीच में खुला है स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल, सबसे बड़ा स्कूल। और जो सोच है कि सुदूर इलाके में ये स्कूल यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले, उनकी कोशिश यहाँ पर सही में सत्य साबित हो रही है। और इस स्कूल के प्रांगण में हम आपको लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं गेट के अंदर से आप प्रवेश करेंगे, सबसे बड़ा गेट नज़र आ रहा है, उसके अंदर आप प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, वो जो मंदिर है बजरंगबली की मंदिर है। और उसके आगे आप एंट्री करेंगे तो भव्य आपको स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल नज़र आएगा। वहाँ के बच्चे अभी फ़िलहाल जो है प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि जो प्रार्थना होती है अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रेयर होते हैं, लेकिन यहाँ की जो प्रार्थना की पद्धति है सबसे अलग है, सबसे पुरानी पद्धति गायत्री मंत्र के साथ जो है प्रार्थना की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले हम इस गायत्री मंत्र की प्रार्थना की शुरुआत इस स्कूल के बच्चे के द्वारा सुनते हैं, फिर आगे इस स्कूल के जो है बारीकियों पर नज़र डालते हैं। ये स्कूल इंटरनेशनल स्कूल क्या है, कहाँ से कहाँ तक इनकी पढ़ाई होती है, पूरा कैंपस दिखाएंगे और जानकारी लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसकी पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएँ हैं। प्रार्थना के बाद हम स्कूल कैंपस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल का आप देख सकते हैं वाहन की भी सुविधा उपलब्ध है। 2 वाहन यहाँ पर खड़ी है, जहाँ से छात्र छात्राओं को घर से वो विद्यालय तक लाएगी। और अब हम धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, विशाल स्कूल और इसका विशाल भवन और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है, जो भी अभिभावक आएंगे तमाम जानकारियाँ जो लेंगे वो यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्कूल के प्रबंध समिति के लोग बैठे हुए हैं और जानकारी यहाँ पर लेंगे कि बच्चे का दाखिला किस तरह करवाएं, कहाँ से कहाँ तक की कक्षाएं हैं, तो वो भी हम बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा ये स्कूल है और स्कूल में जो है
बहुत सारे क्लासरूम हैं। आप देखेंगे यूकेजी क्लासरूम है और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं। आगे की ओर चलेंगे हम, आगे और भी क्लासरूम हैं जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे नज़र आएगा आपका, फिर से एलकेजी की बात की, नर्सरी क्लासरूम है, साथ में इधर भी क्लासरूम नज़र आएंगी, क्लास 1। और इधर से सीधे देखेंगे कि बहुत बड़ा लंबा आपको गैलरी नज़र आ रहा है, कैंपस नज़र आएगा। दोनों साइड जो है क्लासरूम है और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक यहाँ पर पठन पाठन किया जाता है, इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई जाती है। लेकिन जो घंटी का अंतराल होता है, घंटी जो आप सुनते हैं, एक क्लास ख़त्म हुआ 1 घंटी, दूसरी कक्षा दूसरी घंटी होती है तो 2, मगर यहाँ पे है ना म्यूजिक सिस्टम से घंटी बजाई जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रार्थना की शुरुआत होती है तो गायत्री मंत्र से, उसी तरह अलग अलग जो है गायन से, म्यूजिक से होता है। देखिए बच्चे यहाँ पर किस तरह यहाँ पर पठन पाठन कर रहे हैं, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। और टीचर भी किस तरह पढ़ाई करवा रहे हैं। चलिए एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची नजर आ रही है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सिमरनजीत कौर। कौर, आप कितने में पढ़ती हो वो? आई रीड इन क्लास 1। वेरी गुड, ये 1 क्लास में पढ़ती हैं आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुशांत कुमार। आप कितनी कक्षा में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास 1। जैसे मैंने बताया कि मैं हिंदी में पूछ रहा हूं लेकिन बच्चे इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि नाम ही है स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल। और बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं अच्छी तरह से पढ़ा रही हैं। और ये जो टीचर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ा रही हैं, ये बाहर से आई हुई हैं, ये पूर्णिया के नहीं हैं, ये बाहर स्टेट से यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हुई हैं। और देख रहे हैं कि किस तरह शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर दे रही हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर जाएंगे। और आगे भी क्लासरूम है, क्लास यहाँ पे देख रहे हैं 3री कक्षा है। और जो ये बात है, मेडिकल रूम भी यहाँ पर बनाई गई है। जैसा आप देख रहे हैं मेडिकल रूम है, किन्हीं को आवश्यकता पड़ जाए मेडिकल इमरजेंसी की, फर्स्ट स्टेज की, तो वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो स्कूल के समय में यहाँ पर जो हैं बैठे हुए रहते हैं लोग फर्स्ट एड के लिए। और आप देखें कि किस तरह बेड भी लगाया गया है, किसी बच्चे को इमरजेंसी पड़ जाए तो उनके लिए किस तरह चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी कड़ी में स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल ये व्यवस्था कर रही है। अब आगे की ओर चलेंगे। आगे और भी क्लास है, जैसा मैंने बताया था, नर्सरी से स्टैंडर्ड 5 तक ये 4 क्लास नज़र आ रही है। और अब हम चलते हैं अंदर बच्चों से मिलने। सेम टू यू। व्हाट इज योर नेम? विद्या कुमारी। माय नेम इज विद्या कुमारी। आप कितनी कक्षा में पढ़ रहे हो? आई रीड इन क्लास 5। आगे बढ़ के क्या करना चाहोगे? आई वांट टू बिकम IAS। IAS बनोगी? यस सर। मतलब पूर्णिया का मिजाज, कहीं भी हम आजकल स्कूल में जा रहे हैं सब IAS IPS। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा था आयुष का आयुषी कहती थी कि बड़ी हो के हम IAS बनेंगे। मतलब माहौल बनता जा रहा है। पूर्णिया हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो देश का नाम रोशन करेंगे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज देवराज। आप क्या बड़े होकर बनना चाहेंगे? IPS। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? क्लास स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल्स। कैसी पढ़ाई है यहाँ पर? अच्छी।
अच्छी पढ़ाई है। सर चलो आप बताओ बच्चे, क्या नाम हुआ आपका? My name is Priya Raj. कहाँ से पढ़ने आ रही हो? Marhara Koti. कैसा लगता है पढ़ाई यहाँ पर? It is very good. टीचर्स कैसे हैं? It is very good. आपको बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना है? I want to become a army officer. आर्मी ऑफिसर? Yes sir. मतलब आज देश की सेवा करेंगे? Yes sir. मतलब सभी लोग जो हैं देश की सेवा में तत्पर होंगे, जैसे अभी आप सुन भी रहे हैं। चलिए आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? My name is Ajbi Kumar. कहाँ से आ रहे हैं आप? Bikoti, बीकोटी से। आप कितने कक्षा में पढ़ते हैं? class 5. 5 में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? Best. बेस्ट लग रहा है। बड़े होकर क्या बनना है? Police. पुलिस I want बनना to है। become police. पुलिस बनना है, चोर को पकड़ना है। Yes. तो लग रहा है कि स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल में आप पढ़कर बन सकते हैं पुलिस। Yes sir. चलिए, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, जो यहाँ से पढ़कर आगे बढ़कर वो क्या बनना चाहेंगे। और जैसा मैंने बताया, सुदूर इलाका है बीकोठी, हरे हरे खेत, खिड़की से भी नज़र डालेंगे तो हरे हरे खेत नज़र आएंगे। और इस खेत के बीच में स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल है। वातावरण भी एकदम बहुत ही शानदार है, पूरा शांत माहौल है। उसमें यहाँ पर बच्चे जो हैं पठन पाठन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो ये जानकारी हमने कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और भी जानकारी के लिए अब हम सीधे स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन और स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल के जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे मुखातिब होंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैम, ये बताइए, आपका स्कूल का तो हमने विज़िट कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं आप कि यहाँ पर जो कक्षाएं कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे हमने बताई, क्या क्या सुविधाएं? पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। माई सेल्फ ऑशिमा सिंह चौधरी, आई एम फ्रॉम कोलकाता। माई क्वालिफिकेशन AA B.Ed, इसके अलावा और क्वालिफिकेशंस है। और मैंने 2 times बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला मुझे, ठीक है। तो स्कॉलर्स में तो अभी तो फ़िलहाल नर्सरी से 5 तक चल रहा है इसी सेशन, नेक्स्ट सेशन में 6 होगा। लेकिन हम लोग को CBSE से 8 तक हम लोग को मान्यता मिल गया, ठीक है। तो और है कि हम लोग को बहुत सारे ब्रांचेस है, वो दिल्ली में है, पटना में है। हम लोग का कॉलेज है, B.Ed कॉलेज है, DLED कॉलेज है, स्कूल है। हम लोग का मैनेजमेंट को सूचना ये दे आर थिंकिंग लाइक दिस दैट स्टूडेंट्स विल कम इन नर्सरी एंड दे विल गो विद गेटिंग अ जॉब। वो लोग नर्सरी में आएंगे और वो लोग जॉब लेके वो स्कूल से इसी कैंपस से निकल जाएंगे। अगले हम लोग को इसी कैंपस में एक हॉस्पिटल भी होने वाला है। तो ये सब कार्यक्रम है। हम लोग को जो चेयरमैन सर है राजीव कुमार झा, तो ये सर का गांव है, अपना जन्मभूमि है। तो सर के इमोशन से दूसरा है कि सर सोच रहे हैं कि इसी गांव में घर घर में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भेजना है। क्योंकि देखिए दुनिया तो बदल चुके हैं। हम लोग का जो मातृभाषा मदर लैंग्वेज जो है वो तो ज़रूरत है, वो अपना लाइफ के लिए, लेकिन अपना पैर में खड़ा होने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के इंग्लिश अच्छा से स्पीक कर सकते, जैसे मेरा हिंदी अच्छा नहीं है क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, इसीलिए मैं हिंदी अच्छा से नहीं बोल सकती। इंग्लिश इज़ फाइन फॉर मी। सर भी ऐसे सोच रहे हैं। सर सोचे हैं कि इधर बच्चे नर्सरी में आएंगे, PhD करके निकल जाएंगे, जो मन में होगा। वो कॉलेज में जाएंगे, अपना कॉलेज में जाएंगे, वो मेडिकल सेक्टर में जाएंगे तो अपना मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वो B.Ed करेंगे, DLED करेंगे, जो भी करेंगे अपना ऑर्गेनाइज स्कॉलर्स के अंदर में करेंगे। ये हम लोग का सोच है। अभी हम लोग का स्कूल 5 तक चल रहे हैं। अगले सेशन मतलब 2024 से 25 जो है सेशन, उसमें 6 चालू हो जाएगा। हम लोग अगले सेशन से हम लोग सोच रहे हो कि
हम लोग एक हॉस्टल भी बनाएंगे, गर्ल्स बॉयज़ डिफरेंट है। हम लोग इधर कोई लोकल टीचर नहीं है, सारे टीचर डिफरेंट एरिया से आए हैं। वो बिहार का एक दो है, लेकिन वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, इधर से साउथ से टीचर लोग सब आ रहे हैं। दार्जिलिंग का टीचर्स भी है। कोई टीचर्स ग्रुप डी स्टाफ छोड़ के कोई स्टाफ्स हम लोगों को लोकल नहीं है, क्योंकि लोकल को हम लोग रिस्पेक्ट करते हुए जो बाहर वाला जो प्रदेश का टीचर अच्छा है, जो टीचर अपना क्वालिफाइड है, उसी साइड से हम लोग टीचर ले रही हूँ। कल हम लोगों का एडमिशन, फर्स्ट राउंड का एडमिशन टेस्ट हो गया। 2-4 सीट बाकी है, तो और एक दिन हम लोग हो सकते हैं एडमिशन टेस्ट ले लेंगे, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ आना है। बच्चे को फॉर्म अपना चल रहे हैं, उधर से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सोचना है कि डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ स्कूल में मेरा सोच है ये कि डिसिप्लिन इज़ द प्राइमरी नीड्स ऑफ एनी पर्सन। मैं बच्चे को ये समझाती हूँ कि तुम ड्रेस में आ जाओ, डिसिप्लिन से आ जाओ, तो उसका आधा काम हो जाएगा। देखिए, दुनिया में सब बच्चा तो 100% नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू एजुकेशन भी उसका ज़रूरत है कि समाज में चलने के लिए हम लोग जो टीचर है, हम लोग बच्चे को पाल पोष करते हैं। इसके मतलब हम लोग देश को एक उपहार देते हैं कि अच्छा एक सिविलियन देश को एक गिफ्ट देते हैं। हम लोग अपना प्रोफेशन के साथ देश को ये गिफ्ट देते हैं, तो बच्चे को अच्छा वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ दे के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग मेरे साथ रह जाइए, मेरा स्कॉलर्स के साथ, कि आप लोग जो मांग रहे हैं आपको बच्चे के साथ सही हो जाएगा। थैंक यू। जी मैम, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपकी बातों को सुना, मगर जानना चाहेंगे, इतना बड़ा स्कूल है, स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल एक गांव में, तो गांव के बच्चे यहाँ पर अधिकांश आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे उतने पैसे नहीं हैं, तो कितने कम फी में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये बताएं। सर देखिए, एक बात तो कम फीस तो कम ही है रिलेटेड में, लेकिन सर ज़्यादा कम हो जाएगा तो हाउ आई मैनेज ऑल द थिंग्स सर। कितना ये बताएं आप। वो तो सर आपको मैंने प्रोस्पेक्टस दे देती हूँ, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। मतलब कि और भी जो स्कूल हैं उनसे कम में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है? ज़्यादा कम नहीं, मोटामोटी लगभग इक्वली है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एफोर्डेबल है पेरेंट्स के। देखिए, मैंने एक बात ही बोलूँगी सारे पेरेंट्स को कि हम लोग पैसा बैंक में रखेंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चा को अच्छा से पढ़ाई नहीं होगा तो गिनती करने नहीं आएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द चिल्ड्रन। अगर बच्चा अच्छा से पाल पोस हो जाएगा तो पेरेंट्स को टेंशन ख़त्म। अदरवाइज बच्चा को गांव वाला स्कूल में पढ़ाएंगे, पढ़ाई ख़त्म होने, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा पेरेंट्स को ही होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, शुरुआती दौर से यहाँ पर पढ़ेंगे और अपनी अंतिम पढ़ाई कर यहीं से जॉब प्राप्त करेंगे। एकदम इधर से जॉब मिल के ही वो निकल जाएगा, और मेरा हर बच्चा को जॉब मिलेगा, ये मैं एश्योर कर देती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश इज़ द मैंडेटरी हियर, है ना। आप लोग सोच सकते हैं कि गांव वाला बच्चा इंग्लिश कैसे बोलेंगे, वो हम लोग सिखा लेंगे, वो जिम्मेदारी हम लोगों का है। इसीलिए तो हम लोग लोकल टीचर नहीं रखे हैं, बाहर से जो टीचर फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं उसको हम लोग बुला लेती हूँ। ऐसे नहीं, हर सब्जेक्ट बच्चों को कैसे समझाना वो हम लोग का जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे हम लोग स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे। अभी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? फैसिलिटीज़ तो सारे एडवांस फैसिलिटीज़ है, क्योंकि देखिए हम लोग सोच रहे, हम लोग को जैसे कंपोजिट लैब है, साइंस लैब्स है, मैथ्स लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स है, स्मार्ट क्लासेस है, ठीक है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल से हम लोग बच्चे को जितना परफॉर्मेंस है वो ऑनलाइन पेरेंट्स के पास चले जाएंगे। हम लोग को बच्चा जब एब्सेंट होता है तुरंत हम लोग उसी दिन पेरेंट्स को पूछ लेती हूँ कि बच्चा क्यों एब्सेंट हो गया, क्योंकि वो जानकारी हम लोग का एकदम ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन हम लोग का मैंडेटरी है,
और जितना एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सारे हम लोगों के पास है। इसके साथ वैल्यू एजुकेशन भी चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाहर से बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम भी बच्चा पार्टिसिपेट करेंगे। और अगले साल से तो हम लोग हॉस्टल का बात सोच रही हूँ। और दूसरा बात है हम लोग का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, बच्चे को घर से लाती हूँ, घर में ही हम लोग भेजती हूँ। अभी जितना है और सारे ऑर्डर दे दिए हम लोग, और 2-4 व्हीकल्स आ रहे हैं, बस भी आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे को हम लोग आना जाना करेंगे। और उसमें भी हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी सोच रही हूँ, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। एडमिशन जो है कब तक लिया जाएगा, क्या प्रोसेस है? एक्चुअली सर हम लोग उतना बच्चे ही ले लेंगे जितना बच्चे को हम लोग परवरिश कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक क्लास में 60 बच्चा घुसा के हम लोग एक टीचर दे के कम करेंगे, ऐसे नहीं। 40 के ऊपर हम लोग बच्चा नहीं रखेंगे क्लास में, जूनियर में तो और कम रखेंगे। और उसके बाद सीट बहुत कम ही है सर अभी मेरे हाथ में, क्योंकि कल एक ऑलरेडी एक एडमिशन टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें 2-4 बच्चे को हम लोग नहीं लिए हैं क्योंकि वो हम लोग का स्टैंडर्ड का वाइज नहीं है। तो पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि अगर आपको इच्छा है स्कॉलर्स में आना है तो जल्दी में आप आइए ऑफिस में आके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। हो सकते अगले संडे के बाद जो नेक्स्ट संडे है उसी संडे में हम लोगों का नेक्स्ट एडमिशन टेस्ट हो जाएगा। अगर फुलफिल हो जाएगा सीट तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसमें भी फुलफिल नहीं हो जाएगा तो दूर का बात है। लेकिन इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, इफ़ यू वांट टू कम हियर प्लीज़ हरी अप एंड कलेक्ट योर form from the office, school office, and just your son or daughter will come and sit for the admission test. But admission test के दिन आप लोगों को पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ आना है, कि पेरेंट्स को भी इंटरव्यू होते हैं इधर। तो आपने तमाम जानकारी स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल से ली, जो तमाम जानकारी आपको दे रही थी। अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी एक शायरी आपको सुनाया था, उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं राजीव कुमार, वही हैं जो दिशाओं को बदले हैं, यानी कि दिशाओं को बदल दिए हैं और एजुकेशन क्षेत्र में ही आगे बढ़कर सफल हो चुके हैं और बी कोठी के लोगों को भी सफल करवाना चाहते हैं। तो आइए तमाम जानकारी लेते हैं कि आगे क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे प्रांगण में सारा घूम के सारा देखा। हमारी प्रिंसिपल मैम से ही आपने इंटरव्यू लिया। और होता क्या है कि कोई भी इंसान जब किसी बड़े चीज़ की कल्पना करता है तो उसके पीछे हाथ जो होता है वो ऊपर वाले का होता है। धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के जन्मदाता जो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपनी ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता। तो बड़ा से बड़ा सोचो और जल्दी सोचो, नहीं तो कोई और सोच लेगा। और जब बड़ा से बड़ा सोचोगे तो सच्चाई ये है कि सिर्फ सोचना ही तुम्हारे वश में है और उसको करने वाला तो कोई और है। तो हम पिछले 3-4 साल से, और मैं खुद भी यहीं से 2 किलोमीटर पास मेरा घर भी है सुखसेना। हालांकि ऐसा सिस्टम है कि 10 दिन से मैं यहीं हूँ, बट गांव नहीं जा पाया। 5 मिनट के लिए माँ से मिलने गया हुआ था। तो किसी उद्देश्य के लिए आए हैं और बालाजी महाराज को साक्षी रख के और इस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। और ये बात भी ज़रूर है कि बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अटूट विश्वास है कि जिस मुकाम को हम लेके चले हैं उस मुकाम को फतह करेंगे। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको हम मैक्सिमम जो है बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे सकें। और बच्चा यहाँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कल भी यहाँ एडमिशन्स चल रहा था, बच्चे एग्ज़ाम देने आए हुए थे। तो मैं देख रहा था कि कई गार्जियन पैर में जूता नहीं, साइकिल से आए
और मैं उनमें अपने पापा का ढूंढ रहा था, क्योंकि बचपन में पापा भी इसी तरह से लेके चलते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मैं देख रहा था, कई माएँ थी यहाँ खड़ी होकर अपने बेटी से कह रही थी कि ये देखो बेटा दूर में वही तुम्हारा स्कूल है, उसी स्कूल में तुम। तो वो मैं उनकी जो पूरा जो उनका इमोशन था, मैं उसको उस इमोशन को मैं पढ़ना चाहता था। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम आगे बढ़े हैं, और ख़ास करके मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ, और उसमें हम खरा भी उतर रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, यहाँ भी हमारे पास जो लोग आए हैं तो अलग अलग प्रांतों से लोग हैं। कोई कलकत्ता से है, कोई झारखंड से है, तो कई आसनसोल से हैं। तो सवाल उठता है कि दूर कोई अमृतसर से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई पटना से है। तो उनके अंदर एक विश्वास डेवलप करना चाहता हूँ। ये बात भी ज़रूर है कि बालाजी महाराज से हर इंसान जब पढ़ता है तो हर इंसान की एक कल्पना होती है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना, मुझे ज़िंदगी में ये करना। मैंने भी ईश्वर से बहुत कुछ मांगा था, लेकिन ऊपर वाले ने उससे कई लाखों ने कई करोड़ों गुना ज़्यादा दिया। तो मैं बेसिकली यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी ट्रस्ट के तरफ से, अपनी मैनेजमेंट के तरफ से, अपनी पूरी टीम को, पूरे स्कॉलर्स टीम को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे अगर टीम को भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब तक वो हार्डली काम नहीं करेंगे, जब तक उनको ये नहीं विश्वास होगा कि मैं अगर मेहनत करूं तो यहाँ मेरे लिए स्कोप है। और स्कॉलर्स में हमारे पास 10-10 साल से, 12-12 साल से स्टाफ है जो काम कर रहे हैं। उन्होंने भी देखा है कि जब डे 1 में आए थे तब क्या थे, आज क्या है। तो इसी विश्वास को जिंदा रख के मैं पूरी टीम को आगे लेके चल रहा हूँ। और यहाँ के आस पास के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और वो लोग आके खुद बताते हैं कि भाई हम लोग जाके बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ खुल रही है। तो इन लोगों का भी बहुत बहुत सपोर्ट है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरा विश्वास है कि अपने मिशन को आज न कल तो पाऊँगा ही। जी सर, जैसा कि प्रोजेक्ट की बात हो रही थी स्कॉलर ग्रुप की, और भी आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये हमारा मेडिकल से रिलेटेड भी है, इसमें जैसे पैरामेडिकल का है, फार्मेसी का है, नर्सिंग का है। और श्री खगेश चंद्र झा चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर ही श्री खगेश चंद्र झा जीवन अनमोल हॉस्पिटल भी 100 बेड का बनेगा, जिसके अंदर ही सारी ट्रेनिंग वगैरह सब चलेगी यहाँ पे। और लोगों को हॉस्पिटल में भी जो है अपने इलाज कराने का, यहाँ से लोग पूर्णिया जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने प्रोजेक्ट में वो भी रखा है कि यहाँ के इलाके लोगों को हम पूर्णिया जाने नहीं देंगे, और एक कम से कम रेट पे यहीं पे इलाज होगा। और ये सारा इसी कैंपस से चलेगा फ्यूचर में। तो हमारा बहुत सारा प्लान है, अभी डिग्री कॉलेज का है, बीएड कॉलेज की फाइलें खुलने वाली है। तो हमारा ये है कि भाई 12th में जब बच्चे हमारे स्कूल से निकलेंगे तो इनको हर तरह की यहाँ फैसिलिटी होगी। प्लस पूरी मैनेजमेंट हमारी दिल्ली में, जहाँ से हमारा सारा कंट्रोल है, वहाँ लगी हुई है कि वहाँ से लोग यहाँ कंपनी वाले, हॉस्पिटल वाले यहाँ आएंगे, कैंपस इंटरव्यू होगा। और जो बच्चा यहाँ नर्सरी में एडमिशन लेगा, मेरी कानें जो है वो सुनने को तरस रही है। अगर बालाजी महाराज ने हमें 15 साल, 20 साल, 25 साल रखा तो ये कानें तरसती है कि बच्चा कहेगा कि मैं नर्सरी में एडमिशन लिया था स्कॉलर्स में और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो यहीं से प्लेसमेंट होगी, बच्चा सीधा निकलेंगे कॉलेज से पढ़ के और दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। यहीं एजेंसियाँ आएंगी, यहीं बच्चे का इंटरव्यू करेंगी और यहीं से लेके उनको जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नर्सरी में पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़कर 12 पास कर जो भी आने वाले दिनों में जो सपना देखे हैं जिस क्षेत्र में जाने का, वो सपना यहाँ पर साकार कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही। और आगे और भी लोगों से बात करेंगे। सर ने एक बताया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो जब से यहाँ पर स्कॉलर ग्रुप का जब से काम शुरू हुआ था तब से उनकी देख रेख में चल रहा है। उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर खुद यहाँ पर शरण ले लिए हैं। आइए उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं उनको काम करने में यहाँ पर कैसा लगता है। मैं स्कॉलर्स मैनेजमेंट का तहे दिलो धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को यहाँ के लिए चुना। दिल्ली से उन्होंने मेरे को इसीलिए भेजा था कि जो भी जहाँ प्रोजेक्ट बनेगा मैं इसको बहुत अच्छी तरह बनाऊं। तो जो हमारा स्कूल बन गया है वो चल रहा है। आगे डिग्री कॉलेज भी थोड़े दिन में जहाँ पे एडमिशन चालू हो जाएगी, और नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब थोड़े ही दिन में
बन जाएगा। कैसा लग रहा है सर काम करके स्कॉलर ग्रुप के साथ? बहुत अच्छा। आप दिल्ली से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, कैसा लगा? पूर्णिया का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा। पूरा खेत खलियान है, आप तो वहाँ पे दिल्ली में बिल्डिंग के बीच में महानगरों में रहते होंगे, यहाँ फिर बहुत अच्छा लगा जहाँ आके। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अब लग रहा है कि अब यहीं रह जाना है कि दिल्ली फिर जाना है? नहीं, वैसे बेसिकली तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो पंजाब बहुत बढ़िया है, पर मेरे लिए पंजाब से भी बढ़िया है ये जगह है। तो अब कोशिश करेंगे कि कभी भी लौट के यहाँ से मत जाएं। आप पेरेंट्स को और गार्जियन को क्या कहेंगे, किस तरह जुड़े स्कूल में? मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं पंजाब से आके अपनी बेटी को जहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं भी जहाँ रह रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से एडमिशन करवाएं और जहाँ ही पढ़ाएं बच्चों को। दिल्ली जाए जहाँ पे 25 किलोमीटर तक कहीं भी, मैंने 50 पूर्णिया तक जहाँ ऐसा कैंपस नहीं देखा। हमारा 7 एकड़ में कैंपस है स्कॉलर्स का। शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलर एजुकेशन ग्रुप अच्छा काम करते आ रहा है विगत कई सालों से। हालांकि जब मैं यहाँ पर 4 साल पहले आया था इस मैदान में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल है और आगे भी ये सफ़र चलता रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो यहाँ पर दिखेंगे। फिलहाल आप यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें। और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।